पानी एक परदेसी है जिसकी मोहब्बत का कोई एतबार नहीं। पानी का वजूद उस नाजुक खुशबू की तरह है जो तेज़ धूप में उड़ जाती है। इस पोठोहार के इलाके में जहाँ औरतें बावफा हैं, बाहया हैं, पानी बेवफा और हरजाई है। वो कभी किसी एक का होके नहीं रहता। वो हमेशा यहाँ से वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में घूमता है पासपोर्ट के बगैर। ऐसे हरजाई की तलाश के लिए एक दिशा नहीं, एक ऐसा आईना चाहिए जिसके सामने पहाड़ का दिल इस तरह हो जैसे एक खुली किताब। आखिर मेरे गांव वालों ने कुछ समझकर मेरे बाप को इस काम के लिए चुना था। उस रोज़ हम दिन भर उस बुलंद बाला पहाड़ की खाक छानते रहे। हमने कहाँ कहाँ उस पानी की तलाश नहीं की। बेरियों की घनी झाड़ियों में, चट्टानों की गहरी दर्जों में, स्याह डरावनी कुओं में, जंगली जानवरों के भिट में, पानी की तलाश में हमने सारे पुराने चश्मे खुदवाए। लेकिन उनका खोदना ऐसे ही था जैसे आदमी जिंदगी की तलाश में कब्रें खोद डाले। पानी कहीं नहीं मिला। एक चोर की तरह उसने जगह जगह अपने छोटे छोटे सुराख छोड़े, लेकिन आखिर को वो हमेशा हमें जल देकर कहीं गायब हो जाता था। जाने फितरत के किस कोने में बैठा हुआ था, अपने चाहने वालों पर हंस रहा था। लेकिन गांव वालों ने आस नहीं छोड़ी। वो सारा दिन मेरे अब्बा के पीछे पीछे पानी की खोज करते रहे। आखिर जब शाम होने लगी तो मेरे अब्बा ने पसीना पोंछकर एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर उधर नजर दौड़ाई जिधर सूरज गरूब हो रहा था। यकायक उन्हें गरूब होते हुए सूरज की रोशनी में चट्टानों की एक गहरी तर्ज में फरन का सब्जा नजर आया। और कहते हैं जहाँ फरन का सब्जा होता है वहाँ पानी ज़रूर होता है। फरन पानी का झंडा है और पानी एक घूमने वाली कौम। पानी जहाँ जाता है अपना झंडा साथ ले जाता है। एक चीख मार कर जल्दी से मेरे अब्बा उस तरफ लपके जहाँ फरन का सब्जा उगा था। गांव वाले उनके पीछे पीछे भागे। जल्दी जल्दी मेरे अब्बा ने अपने नाखूनों ही से ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। ज़मीन जो ऊपर से सख्त थी नरम होती गई, गीली होती गई। आखिर में ज़ोर से पानी की एक धार ऊपर आई और सैकड़ों सूखे हुए गलों से मुसर्रत की आवाज़ निकली, पानी पानी पानी। अब्बा ने कांपते हुए हाथों से ओख में पानी भरा। सारी निगाहें अब्बा के चेहरे पर थीं। सैकड़ों दिल धड़क रहे थे, या अल्लाह पानी मीठा हो, या अल्लाह पानी मीठा हो। अब्बा ने पानी चखा। पानी मीठा है, अब्बा ने खुशी से कहा। गांव वाले जोर से चिल्लाए, पानी मीठा है। सारी वादी में आवाजें गूंज उठी, मीठा है, पानी मिल गया, पानी मीठा है। सारी वादी में ढोल बजने लगे, औरतें गाने लगी, जवान नाचने लगे, बच्चे शोर मचाने लगे। गांव वालों ने जल्दी से चश्मे को खोद कर अपने घेरे में ले लिया। अब चश्मा उनके बीच में था और वो उसके चारों तरफ थे, और वो उसे मुड़ मुड़ कर इस तरह मोहब्बत भरी निगाहों से देखते थे जैसे माँ अपने नौज़ायदा बच्चे को देख देख कर खुश होती है। वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। उस रात कोई आदमी गांव में वापस नहीं गया। उस रात सारे गांव ने चश्मे के किनारे जश्न मनाया। उस रात तारों की गोद में भूमि कंवारियों ने लहक लहक कर गीत गाए, ऐसे गीत जो पानी की तरह निर्मल और सुंदर थे, जिनमें जंगली झरनों का सा हुस्न और आबशारों की सी रवानी थी। उस रात सारी औरतें हसीन थीं और सारी ज़मीन सरखेज़ और सारी जड़ें हरी थीं और सारे बीज तख्लीक से बेकरार होकर फूट पड़े थे। ऐसी रात हमारे गांव में कब आई थी जब अब्बा खुदा बख्श ने पानी ढूंढ निकाला था। पानी जो इंसानों के हाथों की मेहनत था, उसके दिल की मोहब्बत था। आज पानी हमारे यहाँ इस तरह आया था जैसे बारात डोली लेके आती है। वो नया चश्मा हमारे दरमियान आज इस तरह हौले हौले शर्मीले अंदाज में चल रहा था जैसे नई नवेली दुल्हन झिझक झिझक कर
अजनबी आंगन में पांव रखती है। उस रात मेरे एक हाथ में पानी था और दूसरे हाथ में बानो का हाथ था, और आसमान पर सितारे थे। उस नए चश्मे के साथ मेरी जवानी की बेहतरीन यादें वाबस्ता हैं। उस चश्मे के किनारे मैंने बानो से मोहब्बत की। बानो, जिसका हुस्न पानी की तरह नायाब था, जिसे देखकर हमेशा ये ख्याल आता था कि जाने इस ज़मीन की गोद में कितने ही मीठे चश्मा हैं, कितनी हसीन यादें मुंजमद हैं। मौसम गर्मा के कितने ही शोख चमकते हुए फूल, ख़िज़ाओं के सुनहरी पत्ते, ज़मिस्तां की पाकीज़ा बर्फ़। बानो की मोहब्बत भी कितनी खामोश और चुपचाप थी, ज़मीन के नीचे बहने वाले पानी की तरह। वो रात के अंधेरे में या फजर से पहले उस चश्मे के किनारे आती थी, जब यहाँ और कोई ना होता मेरे सिवा। मुझे देखकर उसके चेहरे पर तबस्सुम की ज़िया फैल जाती, जैसे अंधेरे में सहर का उजाला फैलता है। वो घड़े को चश्मे की धार के नीचे रखती थी। पानी घड़े से बातें करने लगता और मैं बानो से धीरे धीरे बातें करते करते घड़ा भर जाता, और हमारा दिल खुशी से मामूर हो जाता, और हमारे जाने बगैर कहीं दूर से सुबह यूं धीरे धीरे चलती हुई आती, जैसे बातें नसीम संगतरे के फूलों की सी उंगलियां लिए सोए हुए चेहरों पर से गुजर जाती है, और हम चौंक कर उठ खड़े होते हैं और हैरत से इधर उधर देखने लगते हैं। फिर मैं उसका घड़ा उठाकर उसके सर के ऊपर रखी हुई सुर्ख पट्टी पर रखता, और वो मुस्कुराकर, पलटकर और घूमकर ढलवान पर से गुजर जाती, और मैं उसकी तरफ देखता रहता। उस वक्त भी देखता जब दूसरी औरतें मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती, और मुझे वो दिन भी याद आता जब मैं दादी अम्मा से पूछता था कि दादी अम्मा, आशिक किसे कहते हैं। और फिर उस चश्मे के किनारे मुझे वो रात भी याद है जब मैं कान में काम करता था और दिन भर थक के घर लौटता था, और उस थकन से चूर होकर सो जाता था। सुबह ही आँख खुलती थी। कई दिनों से मैं बानो से चश्मे पर मिलने न गया था, मगर कोई बेकरारी ना थी। वो साथ के घर में तो रहती थी। उन्हीं दिनों में उसके चचा का लड़का गजनफर भी आ गया और चला भी गया, लेकिन मुझे उससे मिलने की भी फुर्सत ना मिली, क्योंकि कान में नया नया मुलाजिम हुआ था। काम सीखने का बहुत शौक़ था, और ये तो हर शख्स को मालूम है कि नमक की कान में जाकर हर शख्स नमक हो जाता है। एक रात बानो ने मुझे कहा कि मैं रात के 2 बजे चश्मे पर उससे मिलूं। मैंने कहा मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो बोली नहीं, ज़रूरी काम है, आना होगा। चुनाचे में गया। 2 बजे के वक्त आधी रात में चश्मे पर कोई नहीं था हम दोनों के सिवा। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? वो देर तक चुप रही। फिर मैंने पूछा, भाई बताओ आखिर क्या बात है? वो बोली, मैं गांव छोड़कर जा रही हूँ। मेरा दिल थक से रह गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे चश्मा चलता रुक गया। मेरे गले से आवाज निकली, क्यों? मेरी शादी तय हो गई। किससे? चचा के लड़के के साथ, जो लाम से होकर यहाँ आया। वो चकवाल में है, सूबेदार है। और तुम जा रही हो? मैंने तलखी से पूछा। हाँ। वो चुप हो गई। मैं भी चुप हो गया। सोच रहा था उसे अभी जान से मार दूं या शादी की रात कत्ल करूं। थोड़ी देर रुक के बानो फिर बोली, सुना है चकवाल में पानी बहुत होता है। सुना है वहां बड़े बड़े नल होते हैं जिनसे जब चाहो टूटी घुमा के पानी निकाल लो। उसकी आवाज खुशी के मारे कांप रही थी। वो शायद और भी कुछ कहती, लेकिन शायद मेरी आज़र्दगी का ख्याल करके चुप हो गई।
मैंने उसके बिल्कुल करीब आके उसे दोनों शानों से पकड़ लिया और गौर से उसकी आंखों की तरफ देखा। उसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखकर आंखें झुका ली। उसकी निगाहों में मेरी मोहब्बत से इनकार नहीं था, बल्कि पानी का इकरार था। मैंने आहिस्ता से उसके शाने छोड़ दिए और अलग होके खड़ा हो गया। यकायक मुझे महसूस हुआ कि मोहब्बत सच्चाई, खलूस और जज्बे की गहराई के साथ साथ थोड़ा सा पानी भी मांगती है। बानो की झुकी हुई निगाहों में ऐसी जांगसल शिकायत का गुरेज था, जैसे वो कह रही हो, जानते हो हमारे गांव में कहीं पानी नहीं मिलता। यहाँ मैं 2-2 महीने नहा नहीं सकती। मुझे अपने आप से, अपने जिस्म से नफरत सी हो गई है। बानो चुपचाप जमीन पर चश्मे के किनारे बैठ गई। मैं उस तारीकी में उसकी आंखों के अंदर उस मोहब्बत के ख्वाब को देख सकता था, जो गंदे बदबूदार जिस्मों, पिस्सुओं, जुओं और गलीस चीथड़ों में लिपटी हुई मोहब्बत न थी। उस मोहब्बत से नहाए हुए जिस्मों, धुले हुए कपड़ों और नए लिबास की महक आती थी। मैं बिल्कुल मजबूर और बेबस होकर एक तरफ बैठ गया। रात के 2 बजे बानो और मैं दोनों चुपचाप, ऐसा सन्नाटा जैसे सारी दुनिया खाली है। ऐसी खामोशी जैसे सारे आंसू सो गए हैं। चश्मे के किनारे बैठी हुई बानो आहिस्ता आहिस्ता घड़े में पानी भरती रही। आहिस्ता आहिस्ता पानी घड़े में गिरता हुआ बानो से बातें करता रहा। उससे कुछ कहता रहा, मुझसे कुछ कहता रहा। पानी की बातें इंसान की बेहतरीन बातें हैं। बानो चली गई। जब बानो चली गई तो मेरे जहन में बचपन की वो कहानी आई, जब मोहब्बत रोई थी और आंसू नमक के डले बन गए थे। उस वक्त मेरी आंख में एक आंसू भी न था, लेकिन मेरे दिल के अंदर नमक के कितने बड़े डले इकट्ठे हो गए थे। मेरे दिल के अंदर नमक की एक पूरी कान मौजूद थी। नमक की दीवारें, सतून, खार और खारे पानी की एक पूरी झील। मेरे दिल और दिमाग और एहसासात पर नमक की एक पतली सी तह चढ़ गई थी और मुझे यकीन हो चला था कि अगर मैं अपने जिस्म को कहीं से भी खुरचूंगा तो आंसू ढलक कर बह निकलेंगे। इसलिए मैं चुपचाप बैठा रहा और जब वो मेरी तरफ देखकर ढलवान पर मुड़ गई, उस वक्त भी मैं चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि मेरे पास पानी नहीं था और बानो पानी के पास जा रही थी। जिस रात बानो का ब्याह गजनफर से हुआ, उस रात मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि हमारी खोई हुई नदी हमें वापस मिल गई है और नमक के पहाड़ पर मीठे पानी के चश्मे उबल रहे हैं और हमारे गांव के मरकज में एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा है। ये दरख्त सारे का सारा पानी का है। इसकी जड़ें, शाखें, फल, फूल, पत्तियां सब पानी की हैं और इस दरख्त की शाखों से, पत्तों से पानी बह रहा है और ये पानी हमारे गांव की बंजर ज़मीन को सैराब कर रहा है। और मैंने देखा कि किसान हल जोत रहे हैं, औरतें कपड़े धो रही हैं, कान को नहा रहे हैं और बच्चे फूलों के हार लिए पानी के दरख्त के गिर्द नाच रहे हैं। और बानो साफ सुथरे कपड़े पहने मेरे कंधे से लगी मुझसे कह रही है, अब हमारे गांव में पानी का दरख्त उगाया है। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये बड़ा अजीब ख्वाब था, लेकिन मैंने जब अपने अब्बा को सुनाया तो वो मारे डर के कांपने लगे। बोले, तुमने ये ख्वाब मेरे सिवा किसी दूसरे को तो नहीं सुनाया? मैंने कहा, नहीं अब्बा। मगर आप डर क्यों रहे? ये तो एक ख्वाब है। वो बोले, अरे ख्वाब तो है, मगर ये एक सुर्ख ख्वाब है। मैंने हंसकर कहा, नहीं अब्बा, जो दरख्त मैंने ख्वाब में देखा था वो सुर्ख नहीं था। उसका रंग तो बिल्कुल ऐसा था जैसे पानी का रंग होता है। वो पानी का दरख्त था। उसका तना, शाखें, पत्ते सब पानी के थे। हाँ, उस दरख्त पर फलों की जगह कट गिलास की चमकती हुई सुराहियां लटकी हुई थी और उनमें पानी
बच्चों की हंसी की तरह चमकता था और फव्वारों की तरह ऊंचा जाकर गिरता था। वो बोले, कुछ भी हो, ये बड़ा खतरनाक सपना है। अगर पुलिस ने कहीं सुन लिया या तुमने किसी से इसका जिक्र कर दिया तो वो तुम्हें उस तरह पकड़ के ले जाएंगे जिस तरह वहाँ मजदूरों को पकड़ कर ले गए थे, जिन्होंने हमारे गांव की नदी को वापस लाना चाहा था। इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस ख्वाब का जिक्र किसी से ना करो। इसे भूल जाओ, जैसे तुमने ये ख्वाब कभी देखा ही नहीं, क्योंकि इस ख्वाब का चर्चा करके इससे कुछ ना होगा। सूखी नदी हमेशा सूखी रहेगी और प्यासे सदा प्यासे रहेंगे। मुझे अपने अब्बा के लहजे की हसरत नाकी आज तक याद है। मुझे ये भी याद है कि शुरू शुरू में इसका जिक्र मैंने किसी से नहीं किया, लेकिन जब चंद दिन गुजर गए तो मैंने डरते डरते अपने कान के चंद मजदूर दोस्तों से अपने ख्वाब का जिक्र किया। तो वो मेरा ख्वाब सुनकर डरने की बजाय हंसने लगे, और जब मैंने उनसे पूछा कि इसमें हंसने की क्या बात है तो उन्होंने कहा, भला इसमें डरने की क्या बात है, ये ख्वाब तो बहुत अच्छा है और ये कान में हर एक देख चुका है। क्या सच कहते हो? वही पानी का दरख्त? हाँ हाँ, वही पानी का दरख्त, गांव में एक ठंडा मीठा पानी का चश्मा हर नमक की कान में। घबराओ नहीं, एक दिन ये ख्वाब जरूर पूरा होगा। पहले मुझे उनकी बातों का यकीन नहीं आया, लेकिन अपने साथियों के साथ काम करते करते अब मुझे यकीन हो चला है कि हमारा ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। एक दिन हमारे गांव में पानी का दरख्त ज़रूर उगेगा और जो जाम खाली हैं वो भर जाएंगे, और जो कपड़े मैले हैं वो धुल जाएंगे, और जो दिल तरसे हुए हैं वो खिल जाएंगे, और सारी ज़मीनें और सारी मोहब्बतें और सारे वीराने और सारे सहरा